एक फोन कैमरा, व्हाइट बोर्ड और एक यूट्यूब चैनल के थ्रू जब एक टीचर ने जेई लेवल के फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया तो उसने पूरे एडटेक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। लास्ट ईयर इसने करीब $100 मिलियन की जैसे ही फंडिंग रेज किया, ये इंडिया का यंगेस्ट प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अलक पांडे के बारे में, जो कि फाउंडर है फिजिक्स वाला के। सिर्फ 3 सालों के अंदर इंडिया के पूरे टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट को डिसरप्ट करने वाले फिजिक्स वाला के राइज के पीछे 2 सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला, इन्होंने सुपर अफोर्डेबल रेट्स में गुड क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को जेई और नीट लेवल की प्रोवाइड किया। जहां तक इनके 2020 तक इनके यूट्यूब चैनल पे सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री थे। और दूसरा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि ये एक स्टार टीचर के द्वारा रन किया जा रहा था स्टार्टअप। अलक पांडे का कल्ट इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ता गया कि आज लाखों बच्चों के लिए फिजिक्स वाला एक इमोशन की तरह है। और अगर हम देखें तो जब बहुत ज्यादा पावर आती है तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोजली वॉच करें तो फिजिक्स वाला में अभी भी सारी चीजें स्टेबल नहीं हो पाई हैं। जैसा कि अभी हमने लास्ट मंथ ही देखा था कि एक ड्रामेटिक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फिजिक्स वाला के 3 टीचर्स ने इनके प्लेटफॉर्म छोड़ के अपने कुछ डिफरेंसेस की वजह से एक अपना नया प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चा में आया था क्योंकि तीनों स्टार टीचर्स ने काफी सारे इल्जाम भी लगाए थे। उन्होंने कैमरे पे ये भी क्लेम किया कि फिजिक्स वाला उनके प्लेटफॉर्म के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टोरी है जिसे हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है कि इस यंगेस्ट स्टार्टअप के अंदर सब कुछ अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अपने बहुत ही बड़े एक्सपेंशन के मोड में है। अगर अभी हम लास्ट मंथ ही देखें तो फिजिक्स वाला ने करीब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अपने आप को यूपीएससी वर्टिकल्स में भी एक्सपेंड करने की कोशिश किया। आज फिजिक्स वाला सिर्फ जेई नीट की प्रिपरेशन से बाहर निकल के इंडिया के सबसे बड़े एडटेक सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क भी है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और फिजिक्स वाले के राइज को हम और ज्यादा क्लोजली डिकोड करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्ट। तो कई सालों के स्लो ग्रोथ के बाद फिजिक्स वाला अभी इंडिया में काफी फास्ट एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, सिविल सर्विसेज हो या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो। इवन फिजिक्स वाला अभी अपने विद्यापीठ कोर्सेज के साथ अपने स्कूल्स के साथ भी टाई अप करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया में अभी अपने ऑफलाइन ब्रांचेस भी खोलने शुरू किए हैं जगह जगह पे, ताकि बच्चे आके अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला के इस फास्ट ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, इनके कई सारे इन्होंने मर्जर्स और एक्विजिशन किए हैं। जैसे कि इन्होंने टेस्ट प्रिपरेशन ऐप प्रेप ऑनलाइन को एक्वायर किया, जो कि एनसीईआरटी बुक को पब्लिश किया करती है। इसके साथ ही फिजिक्स वाला ने एक लीडिंग सिविल सर्विसेज की कंपनी उत्कर्ष क्लासेस के साथ भी जॉइंट वेंचर किया हुआ है। और अगर हम देखें जहां पे कि इंडिया के एडटेक सेक्टर में इस समय काफी सारे ले ऑफ हो रहे हैं, जहां आप देखेंगे अनअकैडमी में भी ले ऑफ चल रहे हैं, बायजूस में भी चल रहे हैं और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ले ऑफ हो रहे हैं। लेकिन वही फिजिक्स वाला के अकॉर्डिंग पिछले 3 महीनों में उन्होंने करीब 1000 से ज्यादा लोगों को हायर किया है। फिजिक्स वाले ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि वो सिर्फ आईटीजी और नीट की प्रिपरेशन से आगे निकल के वो सारे एडटेक के सॉल्यूशंस इंडिया में प्रोवाइड कर सके, और इसी एक्सपेंशन की वजह से उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अभी लास्ट मंथ ही फिजिक्स वाला के 7 एकेडमिक डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स ने इस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि उनके अलक पांडे से कुछ डिफरेंसेस थे। और इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, संकल्प भारत, जो कि आईटीजेई और नीट की प्रिपरेशन कराया करती है। और इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल टीवी ड्रामा से कम नहीं था। और यहाँ फिजिक्स वाला के भी एम्प्लॉइज एक्यूज करते हैं कि ये 3 टीचर तरुण कुमार, मनीष दुबे और सर्वेश दीक्षित इनके राइवल प्लेटफॉर्म अड्डा 247 के साथ मिलकर फिजिक्स वाला का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का काफी ज्यादा चलन हो गया, और यही चीज हमें डिग्री एजुकेशन में भी दिखाई देता है। आजकल ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग का काफी ज्यादा इंडिया में क्रेज बढ़ता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसकी फीस काफी ज्यादा कम होती है नॉर्मल अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं, और आपको सेम डिग्री ही मिला करती है। डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने घर बैठे ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। बस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी डिस्टेंस एजुकेशन जहां से भी करें वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और ये बात गवर्नमेंट को भी काफी क्लियरली समझ में आया है, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन डिग्री और रेगुलर डिग्री को काफी ज्यादा इक्विवेलेंट कर दिया है। अब लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ एक फ्री वेबसाइट कॉलेज विद्या, जहाँ पे 100 से ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं। यहाँ पे आप अपने बजट, इंटरेस्ट, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट असिस्टेंट के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके अपने लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज में आपको ईएमआई के भी ऑप्शन बहुत ही क्लियरली मिल जाया करते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो आपको करीब 6,999 रुपए का कैरियर बूस्टर प्रोग्राम मिलेगा, बिल्कुल फ्री। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में कॉलेज विद्या के लिंक के थ्रू आप चेकआउट करिए। अगर आपको बेटर लगता है तो आप एडमिशन जरूर ले सकते हैं और आप एक अच्छी डिग्री ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में वापस आते हैं। मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 को वेस्टब्रिज नाम की एक वीसी कंपनी फंड किया करती है, और यही सेम कंपनी फिजिक्स वाला को भी फंडिंग दिया करती है। तो जब यहाँ पे फिजिक्स वाला के एम्प्लॉयज ने इन टीचर्स के ऊपर एक्विजिशन लगाया, इसके बाद ये तीनों टीचर्स ने कई सारी वीडियोस अपलोड किया जिसमें उन्होंने कई सारे एक्विजिशन फिजिक्स वाला के टीचर्स और अलक पांडे के ऊपर भी लगाए। और इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है कि फिजिक्स वाला के एक और एकेडमिक डायरेक्टर आदित्य आनंद भी कंपनी छोड़ते हैं और वो जाके संकल्प भारत को ज्वाइन कर लेते हैं।
यहां मैं संकल्प भारत के बारे में इतना डीपली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ एक इस इंसिडेंट की वजह से इन्होंने काफी सारे सब्सक्राइबर अपने साथ जोड़ लिए। अगर हम संकल्प भारत की ऐप पे देखें तो करीब 2,40,000 से ज्यादा बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। वहीं इनके यूट्यूब चैनल पे भी 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बहुत ही कम दिनों में जुड़ चुके हैं। यहाँ फिजिक्स वाले की टीम का ऐसा कहना है कि जो तीनों टीचर्स इनको छोड़ के गए हैं वो इनके कंप्यूटर से जाके मिल गए हैं, और ऐसा कहना कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि अगर हम देखें तो संकल्प भारत को जो कंपनी ओन किया करती है वो अड्डा 247 के ओनर्स के द्वारा चलाया जाता है। हालांकि ऐसा अक्सर होता है कि कुछ टीचर्स छोड़ के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाया करते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है फिजिक्स वाला के लिए, क्योंकि इनमें से 2 टीचर ऐसे हैं जो कि इनके ओल्डेस्ट एम्प्लॉइज हैं और वो इनके ऑफलाइन सेंटर्स को भी चलाया करते हैं। तो वो फिजिक्स वाला किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्या उनकी फंक्शनिंग है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही क्लियरली समझा करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये फिजिक्स वाला के लिए एक डेंजरस चीज साबित हो सकती है क्योंकि उनकी जो सारे सीक्रेट्स हैं वो उन टीचर्स को पता है, सो दे कैन यूज दैट इन देयर ओन प्लेटफॉर्म। और इस इंसिडेंट को अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे लॉस संकल्प भारत का नहीं हुआ है, इससे लॉस फिजिक्स वाला का हुआ है। उनका नाम थोड़ा सा मार्केट में कुछ डेंट पहुंचा है और एक यूनिकॉर्न कंपनी जो कि काफी आगे जाना चाहती है वो ये चीज बियर नहीं कर सकती है इस समय। यहां अगर हम फिजिक्स वाला की अगर यूनिक सेलिंग पॉइंट देखें तो वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अफोर्डेबल रेट में, और अगर हम संकल्प भारत को देखें तो वो भी एग्जैक्टली इन्हीं को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राइसेस जो है वो इनसे भी ज्यादा कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स फिजिक्स वाला के सामने आ रहे हैं वो आने वाले टाइम में इनको एक बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। यहाँ अलग पांडे कहना है कि उनके करीब 2,500 टीचर्स में अगर देखें तो खाली 4 टीचर्स उन्हें छोड़ के गए हैं, लेकिन ये 4 टीचर्स कौन है? ये 4 टीचर उनके ओल्डेस्ट टीचर्स में से एक है। तो ये फिजिक्स वालों को एक बड़ा डेंट आने वाले टाइम में पहुंचा सकते हैं, और इनके जैसे अगर कुछ और टीचर्स निकल के जाते हैं तो वो फिजिक्स वाला के लिए एक मुश्किल होगी। मैं एक नॉर्मल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स वाला अब एक यूनिकॉर्न कंपनी है, एक ये नॉर्मल कोचिंग क्लास नहीं है। और यहाँ जब संकल्प भारत के साथ कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो फाउंडर सामने आते हैं और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए अपने फाइनेंशियल्स भी दिखाए और अपने ग्रोथ रेट भी दिखाया कि हम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इन एग्जिट्स का हमारे लिए कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। और ये फिजिक्स वाला के ग्रोथ में हमें काफी क्लियरली दिखाई देता है क्योंकि ये काफी तेजी से इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड कर रहे हैं। फिजिक्स वाला ने अपने सबसे पहला इंटरनेशनल एक्विजिशन किया है यूएई बेस्ड K-12 एजुकेशन प्लेटफॉर्म नॉलेज प्लैनेट नाम की कंपनी को, जिसके करीब 10 से ज्यादा सेंटर्स हैं गल्फ कंट्रीज में। और ये एक ऐसी टेरिटरी है जहां पे इंडिया के ज्यादातर जो भी एडटेक कंपनीज होती है जब वो जाती है तो वहां फेल हो जाती है। सिर्फ एलन जैसी ही कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि वहां पे सक्सेसफुल हुए हैं और उन्हीं जगह पे अभी एक्सपेंड करने की पीडब्ल्यू भी कोशिश कर रहा है। हालांकि फिजिक्स वाला का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो इंडिया के अंदर है, क्योंकि जब ये ऑफलाइन मोड में अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं तो वहां पे इनको सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इन्होंने अपना सबसे पहला सेंटर शुरू किया राजस्थान कोटा में अपने नीट और जेईई के कोचिंग के लिए, और साल 2022 के एंड तक इनके करीब 50 सेंटर हो चुके हैं और इनका आने वाले समय प्लान है कि ये 30 सिटीज तक आने वाले 2024 तक एक्सपेंड कर जाएं। यहाँ अगर अभी हम इनका मोस्टली रेवेन्यू देखें तो ये ऑनलाइन पे करीब इनका रेवेन्यू 2/3 आया करता है और ऑफलाइन सेंटर से इनका रेवेन्यू सिर्फ 1/3 आया करता है। तो कंपनी को ऑनलाइन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन कंपनी अपने आप को ऑफलाइन पे एक्सपेंड करना चाहती है, तभी उनको लोगों के बीच में काफी बड़ा प्रेजेंस वो बना पाएंगे। और यहाँ अगर हम इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद भी देखें तो फिजिक्स वाला की ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये सिर्फ इकलौता एडटेक प्लेटफॉर्म था जो कि प्रॉफिटेबल था। इवन इनका रेवेन्यू करीब 14 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इनके ग्रोथ में कहीं स्लो नहीं दिखाई दे रहा है और कंपनी अपने आप को कई सारे सेक्टर्स में अब एक्सपेंड भी कर रही है। लेकिन यहाँ फिजिक्स वाला के कंप्यूटर्स का कुछ ऐसा कहना है कि इनके जो रेवेन्यू है इन्होंने कई सारे एक्विजिशन और मर्जर किया है, तो जो रेवेन्यू में शॉर्ट अप आया है वो सिर्फ उन मर्जर्स की वजह से है, उन कंपनियों ने पैसे कमाए हैं और वो इन्हें अपने फाइनेंशियल्स में दिखा रहे हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में फिजिक्स वाली टीम का ऐसा कहना है कि हमने जो भी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाए हैं उसमें हमने किसी भी मर्जर और एक्विजिशन को कहीं नहीं दिखाया है अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। और इस वीडियो के थ्रू हमारे पूरा बताने का यही पर्पस है कि जब भी कोई कंपनी बड़ा एम्बिशन देखती है, मतलब जब कोई कंपनी एक छोटे एडटेक प्लेटफॉर्म से निकल के एक बड़ा एडटेक कंपनी बनना चाहती है तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि अभी फिजिक्स वाला फेस कर रहा है। जैसे कि अगर हम इनके ऑफलाइन सेंटर्स पे देखें तो इनके ऊपर कई सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि यहाँ पे टीचिंग स्टैंडर्ड काफी ज्यादा पुअर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्लासेस एम्प्टी रह जाती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लासेस शेड्यूल पे नहीं होती है। तो फिजिक्स वालों को अभी इन चीजों का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा अगर इनके एम्बिशन काफी ज्यादा बड़े हैं। यहाँ पे कई सारे इनके एम्प्लॉइज ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा टॉक्सिक कल्चर है, काफी ज्यादा लोगों को हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो उनको इन सब चीजों के लिए सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए। यहाँ पे उनको अपने एम्प्लॉइज को भी मैनेज करना है, इनको अपने कंप्यूटर्स को भी मैनेज करना है और इनको साथ में स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना है। तो अगर फिजिक्स वाले को कुछ बड़ा करिश्मा करना है तो यहाँ पे अलग पांडे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही एक मैजिक है जिस वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स उनसे कनेक्टेड है। आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि फिजिक्स वाला ने जो इतना बड़ा सपना देखा है कि एक कंप्लीट एडटेक कंपनी बनने का, क्या वो उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।